जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हैं आप सभी? मज़ेदार एकदम एकदम उत्साह में। गुड मॉर्निंग। वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। और आज के इस सेशन के अंदर अभी हम करने वाले हैं बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग, बहुत ही कुछ खास। हमेशा की तरह आज सेशन बहुत ही प्यारा होने वाला है। ठीक है, आज का जो सेशन है ना, उसके अंदर मैं आपको क्या क्या कराने वाला हूँ एक बार मैं बता देता हूँ। आवर फर्स्ट डीआई विल बी इनकम एक्सपेंडिचर डीआई। इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई होगी सबसे पहले। उसके बाद हमारी होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डीआई। उसके बाद अगला डीआई सेट जो होगा हमारा वो होगा मोस्ट प्रोबेबली वेरिएबल वाला। और एक लास्ट डीआई सेट जो है वो है ऑन बोर्ड डी बोर्ड वाला। ठीक है, ये तो मेरी नज़र गई थी इन पे, तो एक नहीं देखा बस मैंने। कौन सा मैं बता देता हूँ अभी। बोर्ड डी बोर्ड वाला है, हाँ एक एवरेज वाला, एक है एवरेज वाला, एवरेज बेस्ड। ठीक है, सो ये सारे डीआई सेट्स आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, मज़ा आ जाएगा। सारे के सारे प्री लेवल के हैं और आपके जितने भी साल में एग्जामिनेशन होते हैं बैंक के, इंश्योरेंस के, सारों के लिए इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पांचों डीआई सेट्स। हाँ जी, तो कैसे हो आप सब? एक बार बता दो एक साथ सारे के सारे बच्चे एकदम। सर आज हैंडसम दिख रहे हो। पहले नहीं दिखते? पहले नहीं दिखते? बताइए, ऐसा कुछ आज नया कर दिया हमने? क्या नया किया हमने आज ऐसा? पहले भी दिखते ही हैं यार, ऐसी कोई नई बात थोड़ी है, इसमें कोई नई बात है ही नहीं। हाँ जी, तो अभी समझे, शुरू करें। हाउस जोश, लाइक कर दिया सेशन को? तो एक साथ सारे बच्चे एक बार सेशन को कर देंगे लाइक। हम करते हैं शुरू। और अभी तक के हमारे 6 सेशन हो चुके हैं और 6 सेशंस में लगभग 6 सेशंस के अंदर हमने बेसिक से पढ़ा, प्रैक्टिस भी की, बेसिक से भी पढ़ा। लगभग जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, किसी में 4 किसी में 3 होना, एवरेज 4 हमने सेट डिस्कस किए हैं। अभी तक 24 डीआई सेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं और लगभग आज के सेशन के बाद हमारे 30 डीआई सेट्स हो जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और ये 30 डीआई सेट्स आप सभी बार बार जितना रिवाइज करेंगे, जितना बार रिकॉर्डेड वीडियोस उसको देखेंगे, उतना ज्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक है, और आज कौन सा डे है? आज कौन सा डे है बताओ जरा, कौन सा डे है आज? साउंड गई। कर दी ठीक कर दी। बताओ आज कौन सा डे है, जरा बताओ जल्दी से। कौन से वाला डे है आज? ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो तुम? ये आज थर्सडे है। चॉकलेट डे क्या होता है? ये कैसे? ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ पे। इधर नहीं होता ये कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ होता ही नहीं है। छड़े हैं सारे के सारे, सारे सिंगल हैं, सारे की सारी लाइव चैट भरी पड़ी है। सिंगल 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 हमारे चैनल पे है ही मेजॉरिटी सिंगल। मैं तो नाम चेंज करने वाला हूँ, इस यूट्यूब चैनल का नाम रखने वाला हूँ स्टडीफाइड सिंगल। कर दूं क्या? अच्छा भी लगेगा ना जब ऐसे लगेंगे यहाँ पे, ऐसे स्टडीफाइड सिंगल, इस नाम से यूट्यूब चैनल बना देते हैं। और इसका लोगो में भी ना जो बार ग्राफ है, जैसे हमारे लोगो में ग्रोथ का बार ग्राफ है, उस बार के अंदर भी सिंगल बार ही होगा बस, क्योंकि अकेले हैं वैसे भी। एडजॉइनिंग बार क्या करेगा यहाँ पे आके? सिंगल बार ही ठीक है। ग्रोथ होगी, ग्रोथ की वजह से लोगो के अंदर ग्रोथ होगी, ऐसी बात नहीं है ऐसे, बट सिंगल बार अब है ही सिंगल। ठीक है, तो ये कर सकते हैं हम जल्दी से, हमारा नया जल्दी से ये काम होने वाला है। ठीक है,
सेशन को कर दो लाइक सारे के सारे बच्चे, और एक बार इस डीआई को देखो एक साथ, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हो फटाफट से एक बार डीआई की रीडिंग लो, क्या दिया गया डीआई के अंदर। ले ली रीडिंग? एक फोटो लेने दो मेरे को, जो भी मैंने अभी आपको बताया इसकी, फिर शुरू करते हैं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया? कई बच्चे कहते हैं सर शेयर ही करना भूल जाते हो आप। मैंने कहा नालायक हो, तुमको याद नहीं रहता कि आज मतलब सेशन होता है रोज। सबसे पहली बात ना, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर का। इनकम एक्सपेंडिचर का ना सीक्वेंस गलत है। इट शुड बी एक्सपेंडिचर इनकम। इसको ना क्या होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकम होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत एक्सपेंडिचर से होती है, फिर इनकम आती है। ठीक है, इनकम का कहीं भी मतलब वो नहीं है जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो। ठीक है, सैलरी से, सैलरी वगैरह मतलब नहीं है इसका। ठीक है, सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। ठीक है, कोई सैलरी से लेना देना नहीं है। इनकम से हमको ना हमारी जो बैंक में सैलरी मिलेगी वो लगती है, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपेंडिचर से इनकम की तरफ आते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब पता है क्या होता है? खर्च। क्या मतलब होता है एक्सपेंडिचर का? खर्च। खर्च, या फिर इसको आप क्रय मूल्य बोल देते हो। क्या बोल देते हो? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बोल देते हो। ठीक है, इसको हम पता क्या बोल देते हैं? इसको हम इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं। खर्च बोल दो, क्रय मूल्य बोल दो, कॉस्ट प्राइस बोल दो, इन्वेस्टमेंट बोल दो, कुछ मर्जी बोल दो। ठीक है, दोनों में सब चलेगा। ठीक है, सब चलता है, ये सारे नाम है इसके। इनकम की बात करोगे तो इनकम को बोला जाता है बेसिकली आपके पास जो फाइनल आउटकम आती है, जिसको हम रेवेन्यू बोल देते हैं। रेवेन्यू, या फिर इसको हम बोल देते हैं रिटर्न। रिटर्न, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोल देते हैं इसको, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस बोल देते हैं, इसको विक्रय मूल्य बोल देते हैं। ठीक है, अब मान लो इसको समझने के लिए ना, मान लो हमने यहां पे एक प्लांट लगाया, ऑयल प्लांट लगाया, एक ऑयल प्लांट लगाया। अब ऑयल प्लांट के अंदर फॉर एग्जांपल, ऑयल प्लांट के अंदर हमारा जो खर्चा आता है, कुल खर्च आता है, कुल एक्सपेंडिचर आता है, कुल खर्चा होता है, कुल एक्सपेंडिचर जो होता है, मान लो वो होता है 40,000 रुपए का। ठीक है, 40,000 रुपए का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया 40,000 रुपए का। फिर हमारे ऑर्डर लगे। ठीक है, ऑर्डर लगे, सारे के सारे ऑयल कंटेनर्स हमारे बिक गए, सारे के सारे ऑयल कंटेनर्स हमारे सोल्ड हो गए, बिक गए। सारे के सारे ऑयल कंटेनर ले गया कोई हमारे, और पैसे हमको दे गया। पैसे हमको कितना दे गया? रेवेन्यू हमारा कितना कर गया? रेवेन्यू हमारा कर गया 55,000 रुपये, 55,000 रुपीज। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप? ये 55,000 रुपये हमारा क्या प्रॉफिट आ गया? हमारी कमाई है ये पर 55,000 रुपये? 55,000 रुपये कमा लिए हमने? जवाब है नहीं। 55,000 रुपये कहाँ कमा लिए? ये तो अभी खर्चा, ये देखो ना, ये खर्चा भी तो हुआ हुआ है इसमें, 40,000 रुपये का खर्चा हुआ हुआ है।
55,000 रुपए हमको कस्टमर ने दिए हैं, हमारे क्लाइंट ने दिए हैं, हमारे कस्टमर ने दिए हैं 55,000 रुपीज उसके, ठीक है। तो ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ये है, इसको बोलते हैं रेवेन्यू, इसको बोलते हैं इनकम, इसको बोलते हैं रिटर्न, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। ये होता है ये जो जेब से खर्चा आया इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इन्वेस्टमेंट, कुछ मर्जी बोल लो। दोनों का मतलब क्लियर हो गया सबको? दोनों का मतलब क्लियर हो गया सबको? आवाज आ रही है ना? फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी आवाज में? ठीक है। अब हमने जेब से खर्चा कितना किया? जेब से खर्चा कितना किया? 40,000 का। हमको कस्टमर दे के कितना जा रहा है? 55,000। तो ये जो 15,000 बढ़ गए ना हमारे, ये हमारे पास जो 15,000 एक्स्ट्रा आए हैं, ये 15,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं, इसी को बोलते हैं हम प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं हम लाभ, इसी को बोलते हैं हम प्रॉफिट, लाभ, ठीक है। अब इसी के साथ ही पता क्या है, इसी के साथ हमको एक चीज और भी देखनी है भाई। हमको ना एक कनेक्शन सा नहीं बन पाता एक्सपेंडिचर के साथ, इनकम के साथ। इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई इसीलिए मुश्किल लगती है कई बच्चों को। आप इसको अलग अलग सोचो मत, आप इसको सोचो कॉस्ट प्राइस, आप इसको सोचो सेलिंग प्राइस। सिंपल, जहां इनकम दिखे ना इसका मतलब समझ जाओ सेलिंग प्राइस है, जहां एक्सपेंडिचर दिखे इसका मतलब समझ जाओ कॉस्ट प्राइस है। कोई नया फॉर्मूला नहीं रटना आपने, कोई कुछ नहीं रटना। आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होता है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देते हैं हम। तो ये रटने की जरूरत थोड़ी है कि भाई कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है सेलिंग प्राइस, वही हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और सीधी सी बात, उसके बाद प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज होता है? यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने रखनी है, कोई नई चीजें नहीं सीखनी है हमने। जो पढ़ा हुआ है, जो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का थोड़ा बहुत ज्ञान है, जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का थोड़ा बहुत ज्ञान है, हमने वही चीज लगानी है, वही चीज अप्लाई करनी है। समझ रहे हो? एवरीथिंग क्लियर? एक बार लाइव चैट में एक साथ सारे के सारे बच्चे जवाब देंगे और मुझे बताएंगे जो कॉन्सेप्ट आपको अभी तक समझाया है क्या वो क्लियर है? समझ रहे हो? अब इधर हम डेटा पे आए तो हमारे पास दो अलग अलग महीने हैं, दो अलग अलग महीने हैं, और महीने हैं जनवरी और फरवरी। जनवरी फरवरी, जनवरी अभी बीत चुका है, फरवरी अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपको? गिवन डेटा इज अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 4 फ्रेंड्स इन 2 डिफरेंट मंथ्स। टेबल आल्सो शोज द प्रॉफिट परसेंटेज ईच मंथ। आप इसको देखोगे ना, इसने एक फॉर्मूला दिया आपको प्रॉफिट परसेंटेज का, ये अभी हमने पढ़ा है, आपको पता है। इनकम माने सेलिंग प्राइस, एक्सपेंडिचर माने कॉस्ट प्राइस, एक्सपेंडिचर माने कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये क्या होता है? ये प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंटेज है, वो यही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? यही होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो ये ऐसे फॉर्मूला देख के आपको थोड़ा सा बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये हमने नहीं बरगलाना, ठीक है। घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। मैथ्स हमने इतना इजी बना लेना है ना। देखो, डीआई आपकी प्री की जितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना, उतना ज्यादा आपके लिए एक सॉलिड फाउंडेशन बनेगी मेंस की। और प्री की डीआई आपकी अच्छी हो गई, फिर आपकी टेंशन आधी ज्यादा तो वैसे ही खत्म है, क्योंकि आपके मार्क्स आधे से आधे के करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि 15 नंबर की तो डीआई आनी है। अब इधर देखो, आपको क्या बोलता है? ये इनकम बोलता है, इनकम। यहां पे क्या बोलता है? प्रॉफिट परसेंटेज। अब एक केस में आप मेरे को यहां पे फटाफट से कोई मेरे को बताएगा कि एक्सपेंडिचर कितना आएगा? सिर्फ इस केस में बता दिया तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा कि भैया बच्चा बहुत स्मार्ट है। %41.66% का प्रॉफिट हुआ, 41.66% का प्रॉफिट हुआ। ये क्या होता है पता है? ये होता है 5/12। क्या होता है ये? 5/12। ये होता है 8.33% का 5 गुना, ठीक है। इसका सिंपली मतलब ये है कि 12 रुपए का अगर आपने खर्चा किया है ना, तो आपको इनकम पता है कितनी मिलेगी? आपको इनकम मिलेगी उससे 5 ज्यादा, यानी कि 17 की इनकम मिलेगी, ठीक है। इनकम पता लग गया। ये क्या है बच्चे? ये है एक्सपेंडिचर, ये है इनकम, ठीक है।
अब आपको पता है कि मान लो इसको 12 यूनिट मान लिया, 12 यूनिट 17 यूनिट मान लिया, 12x 17x भी मान सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, इनकम है 3570। क्या बोलता है ये बोलता है इनकम है 3570। तो हमें इस बात का यहां पे क्लैरिटी हो गई, 17 यूनिट की वैल्यू हो गई 3570। ठीक है, तो यहां से 17 से काटूंगा 2 1 0, 210 बार कटेगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 210, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12 गुना 210, यानी कि 240 प्लस 12 252 2520 रुपीज का खर्च किया था हमने। ये हमारा क्या था, एक्सपेंडिचर था। क्या ये निकाल लिया था आपने, बताओ। क्लियर है? कोई मर्जी ऐसे कोई पूछेगा आप निकाल दोगे? चलो एक और का निकाल के दिखाओ, इसका और निकाल के दिखाओ। इसका इन अकाउंट ऑफ 10 बताना है आपने, 10। नहीं बताया। 26.66% का प्रॉफिट हो रहा है, 26.66% का प्रॉफिट हो रहा है। 26.66% क्या होता है, ये होता है 6.66% का 4 गुना 1/15 का 4 गुना 4/15। मतलब अगर आपने 15 की एक्सपेंडिचर किया है तो उस पर 4 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 19 आपका इनकम हो गई। बट ये क्या कहते हैं, इनकम कितनी है? इनकम कहता है 3420 है। क्या कहता है, इनकम कितनी है? 3420। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल जाएगी और 15 यूनिट की वैल्यू भी यहां से निकल जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक बच्चा 4/25 किसको कह रहा है? ये 4/25 किसको कह रहे हो भैया? यहां काटा, एक बार कटा, 8 बार कटा, 0 बार कटा, 180, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 180 से, तो यहां मिल गया हमें 2700 रुपए। 2700 रुपए हमने निवेश किए, एक्सपेंडिचर किया, इनकम मिल गया 3420 रुपए का। अब तुम निकाल सकते हो, मतलब कहने की बात ये, जो चाहिए होगा तुम निकाल लोगे यहां से। चलो अब दूसरी तरफ आते हैं। इस बार इसने ना सीधा बोल दिया आपको, एक्सपेंडिचर ही दे दिया, एक्सपेंडिचर ही दे दिया। एक्सपेंडिचर दे दिया मतलब इसको मैं क्या बोलूं, इस बार इसने कॉस्ट प्राइस ही दे दिया हमें, सीपी ही दे दिया, कॉस्ट प्राइस ही प्रोवाइड कर दिया। और जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसकी बेस वैल्यू क्या होती है? जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसकी बेस वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट प्राइस ही तो होती है। तो मान लो ये 27.27% है, ये 9.09% का 3 गुना, मतलब 1/11 का 3 गुना, तो ये 3/11 मुझे इसी का निकालना होगा। 11 से काटोगे 250 आएगा, 3 से गुना करोगे 750 आएगा, मतलब 750 का प्रॉफिट हो गया। इधर देखोगे 28.57% है, मतलब 2/7 है। 2/7 किसका? इसी भाई का। इसका 2/7 निकालोगे तो 800 आ जाएगा। ठीक है, 31.25% की फ्रैक्शन भी बताओगे आप, और ये भी बताओगे कि प्रॉफिट कितना आएगा। जल्दी से बताओ। अरे शाबाश, बहुत बढ़िया। सो ये क्या होता है, 6.25% का 5 गुना, 1/16 का 5 गुना, 5/16। 16 से इसको भाग दिया आपने, 160 आ गई वैल्यू, 160 का 5 गुना 800 अगेन। 22.22% होता है 2/9, 11.11% का डबल, 1/9 का डबल, 2/9। 9 से इसको काटा, 250, 250 का डबल, 500, 500 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। सो ये है भैया, सीधा सीधा साधारण सा, बहुत ही सीधा सीधा और साधारण सा। तो ऐसे पकड़ना है सवाल को, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब आपको मेन है कि ऐसा डेटा कुछ भी आएगा, आपको समझ में आ गया कि अब बाहर कैसे निकालना है अपने काम की चीजों को। ठीक है, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ सी इन फरवरी एंड प्रॉफिट ऑफ डी इन जनवरी? कौन बताएगा फटाफट से? सी का प्रॉफिट फरवरी में, डी का प्रॉफिट जनवरी में। देखो इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। सी का प्रॉफिट फरवरी में अभी निकाला था, 800 आया था, और डी का प्रॉफिट जनवरी में भी निकाला था। अब अगर आपको याद हो तो, कि 15 की चीज गई थी 19 में, फायदा हुआ था 4 का। 19 यूनिट की वैल्यू आई थी 3420, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 180।
तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 गुना 180 यानी कि 720, 720। ठीक है, तो 800 और 720 की रेशो बतानी है आपने। 80 से काट दो, 10 और 9 की रेशो आ गई सर। 80 से काट देंगे, 10 और 9 की रेशो आ गई सर। क्या बात कर रहे हो, मजा नहीं आ रहा क्या? बताओ बताओ बताओ, मजा नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला सवाल कहते हैं कि एवरेज इनकम ऑफ ऑल 4 फ्रेंड्स इन फरवरी बताओ। फरवरी की एवरेज इनकम, ये तो बहुत आसान सवाल है। ये सारी की सारी इनकम्स हैं, इनको क्या करो, जोड़ दो। 3000 3000 3000 3000, 4 बार 3000 मतलब 12000 आ गई वैल्यू। उसके बाद 500 500 200 400, तो ये आ गई कितनी, 100। ये कितनी आ गई, 10 और 16 10 और 6 16, 160 आ गई वैल्यू। और उसके बाद 70 20 20 70, तो ये 60 और 70 130 आ गई वैल्यू। 130 को मैं 120 प्लस 10 लिख देता हूँ, ऐसे लिख दिया मैंने इन सबको। क्या करना है, 4 से भाग देना है। इसको 4 से भाग दोगे तो 3000 आ गई वैल्यू। इसको 4 से भाग दिया, इन दोनों को इकट्ठे 4 से भाग दे दो लो। इनको 280 को 4 से भाग दिया तो 70 आ गई वैल्यू। सही है, और उसके बाद खत्म है कहानी। वैसे तो 1600 आएगी मेरे हिसाब से वैल्यू, ये 1600 और 1200। ठीक है, लास्ट में 10 आएगा बस। ठीक है, अलग से 1600 और 120। ठीक है, 1600 और 120 आएगी वैल्यू, क्योंकि लास्ट में ना आपने अलग से जोड़ा था। तो ये 1600 को अलग लिखो, 120 को अलग लिखो। तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 400, और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 30। तो ये 3430 तो आ गई वैल्यू बचे, 3430 तो आ गई वैल्यू। उसके बाद बच गया 10 बाय 4 करोगे तो आता है 2.5। सो ये आ गया 3432.5, 3432.5। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। सर ये ऐसे कैसे लिख दिया आपने? बस ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें अलग अलग सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, उसके बदले में हमने सीधा सीधा लिख दिया। हमने देखा कि 12000 है, 12000 को 4 से डिवाइड करूंगा तो सीधा 3000 लिखूंगा। उसके बाद मैंने देखा 5 और 5 10 और 1600 है, 1600 को 4 से डिवाइड करूंगा सीधा 400 लिखूंगा। उसके बाद मैंने देखा 70 20 20 70 यानी कि 130 है। 130 को अगर मैं 4 हिस्सों में बांटूं तो 130 को 4 हिस्सों में बांटूं तो कितना आता है, 130 का आधा होता है 65, 65 का आधा होता है 32.5। तो 4 हिस्सों में बांटना है, 3432.5। खत्म सवाल। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ तेजी से मुझे आंसर बताएंगे सारे बच्चे। बता रहे हो आप सारे? अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? फरवरी है? इतनी देर से मैं ऐसे ही लगा हूं। दोनों का निकाल देंगे यार, देखो जनवरी पे इतनी मेहनत कर दी हमने, ये फरवरी का आ गया। ठीक है, जनवरी का आ गया, फरवरी का भी निकाल देते हैं। ठीक है, ऐसे अब उसको खराब थोड़ी ना करेंगे, इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं उस पर। जो यहाँ पे क्या निकाला था अभी हमने, ये सारे के सारे निकाले थे ना, ये सारी की सारी वैल्यू निकाली थी हमने, ये सारी की सारी वैल्यू निकाली थी। तो 2750 प्लस 750 कितनी हो गई वैल्यू, 3500। उसके बाद यहां पे अगर आप देखोगे 2800 और 800 हो गया 3600। उसके बाद 2560 और 800 कितना हो गया, 3360। और उसके बाद 2250 और 500 क्या हो गया, 2750। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखोगे 3000 3000 3000 2000, तो 9 और 2 11, 11000, 11000 आ गई वैल्यू। ठीक है, चाहे 11000 को सीधा 4 से डिवाइड करके लिख दो, 2750 होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखोगे 500 600 300 700, तो 500 600 यहां पे आ गया 1100, 1100 और 1000 कितना आ गया, 2100। 2100 को आधा करोगे 1050, 1050 का आधा 525। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 60 110 बचा हुआ है जो 55 बना देगा, आधा करोगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3280। 3280 आ गई वैल्यू। ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज विल बी योर आंसर। ठीक है, 3202.5 आ रहा है, नहीं आ तो नहीं रहा। एक सेकंड रुकिए, 3 3 3 और 2, 11000 आ गई वैल्यू। उसके बाद 1100 300
1100 और ये 2100 आ गई वैल्यू। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 110, 60 50 110, तो ये आ जाएगी वैल्यू कुछ 13,210 रुपये, 13,210 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, 13,210, 4 से इसको काट दोगे तो आपको मिलेगा क्या, 4 का 3 गुना 12, 4 का 3 गुना 12, 4 का 2 गुना 8 और 4 का 5 गुना 3302.5। खत्म करो। ज्यादा ही कई बार कॉम्प्लिकेशन ऐसे बढ़ जाती है सवाल में, हम गलती कर देते हैं तो फिर बढ़ती ही जाती है, कोई बात नहीं। फरवरी का जो ई का है आपके पास एक्सपेंडिचर, जो कि है नहीं, वो आपको दिया हुआ है यहां पे, तो निकालो, सॉल्व करो, परसेंटेज बताओ क्या आ रही है। तो आप सभी ने यहाँ पे सॉल्व कर लिया होगा। हमारे ना इस केस में जनवरी और फरवरी दोनों की बात कर रहा है और कंबाइंड निकालने की बात कर रहा है। लास्ट लाइन अगर आपने पढ़ी हो तो जैन और फेब का वो कंबाइंड डेटा निकालने की बात कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, वो इनकम की बात कर रहा है, और कुछ कुछ डेटा आपको वो दे रहा है और बाकी आपने निकालना है और कंबाइंड डेटा आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कंबाइंड डेटा आपने सॉल्व करना है। तो ध्यान सारा का सारा यहाँ पे रखिएगा, सारे के सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ। ठीक है, अब यहां पे क्या है बच्चे, इधर कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड ई आर सेम इन फरवरी। ठीक है, डी और ई का एक्सपेंडिचर जो है सेम है फरवरी में। डी का एक्सपेंडिचर फरवरी में कितना है, 2250, तो ई का भी एक्सपेंडिचर फरवरी में कितना हो गया, 2250। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एक्सपेंडिचर ऑफ ई इन फरवरी इज 25% मोर देन जनवरी। ठीक है, जो फरवरी में ई का एक्सपेंडिचर है, अब ई का डेटा पहले नहीं दिया था इसने, अभी दिया है, देखो आपके सामने दिया है, तो कहता है ये जो वैल्यू है ना, ये 25% ज्यादा है किससे, जनवरी से। 25% ज्यादा मतलब 1/4 ज्यादा, 4 पे 1 ज्यादा मतलब 5, तो 5 की वैल्यू जो है फरवरी ई का एक्सपेंडिचर 2250 है। 5 से काटोगे इसको तो 450 आ जाएगी आपके पास वैल्यू, 4 से गुना करोगे 450 का 4 गुना 1800 आ जाएगी वैल्यू, 1800 आ गई वैल्यू। ठीक है, उसके बाद कहता है हिज इनकम इन ईच मंथ, हर महीने की इनकम ईच मंथ इज 85% ऑफ इनकम ऑफ बी इन फरवरी। इनकम ऑफ बी क्या है, इनकम ऑफ बी इन फरवरी 2800 था, इसका 2/7, 800 बढ़ाया था 3600 आ गई थी वैल्यू। तो कहता है हर मंथ उसकी यही है 3600 3600। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? फटाफट से बता दो एक बार सारे बच्चे। बताओ बताओ बताओ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? एक बार सारे बच्चे लाइव चैट में बताएंगे। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है यहां पे, 4050। टोटल इनकम कितनी आ रही है, 7200। यस और नो? तो बेनिफिट कितना हो गया यहां पे, 3150 का बेनिफिट हो गया, 3150 का बेनिफिट हो गया। सर 2250 कैसे लिया? आप अगर रीड करें, एक्सपेंडिचर ऑफ डी एंड ई आर सेम इन फरवरी। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ ई इन फरवरी कितना है, डी इन फरवरी कितना है, एक्सपेंडिचर ऑफ डी इन फरवरी है 2250। डी का फरवरी एक्सपेंडिचर है 2250, मानते हो आप? डी का फरवरी एक्सपेंडिचर है 2250, तो ई का भी
फेब्रवरी एक्सपेंडिचर होगा 2250। ठीक है, उसके बाद पहली लाइन में मूव करो। कहते हैं ई का फेब्रवरी एक्सपेंडिचर जो है वो 25% ज्यादा है जनवरी एक्सपेंडिचर से। ठीक है, 25% ज्यादा मतलब 4 पे 1 ज्यादा यानी कि 5 की वैल्यू 2250, तो 1 की वैल्यू 450, 4 की वैल्यू 4 गुना 450 यानी कि 1800। बोलो अब सुनो आगे सुनते हुए। अब वो कहता है हिज इनकम इन ईच मंथ इज 85% ऑफ द इनकम ऑफ बी इन फेब्रवरी। इनकम ऑफ बी फेब्रवरी में कितनी है 3600, तो इसका 85% हम लेंगे, इसी का 85% हम लेने वाले हैं, इसी वैल्यू का 85% होगा ईच मंथ, हर महीने यही है। 85% बेसिकली इससे 15% कम करना है, इसका 10% 360, 360 प्लस 180, 360 प्लस 180 540 घटाना है आपने, इसमें से 15% घट जाएगा। आप इसका 540 इसमें से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 3060। तो ये वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3060। ठीक है, ये वैल्यू भी आ जाएगी 3060। ठीक है, ये वैल्यू थी 1800। तो यहां पे आपको मिलेगा 4050। क्या मिलेगा 4050। ये तो आपका इनकम आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया 4050 का। और अगर आप देखेंगे कि कितना आ रहा है, एक्सपेंडिचर आ गया, इनकम कितना है 6120, 6120। तो फायदा कितने का हो गया 2070 का फायदा हो गया, 2070 का फायदा हो गया। ठीक है, 2070 जो लगभग 51% आ रहा है क्या 2070, 4050 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। अब आप देखोगे ऊपर मैंने इसको लिखा 0 से 0 काटा, 207 को मैंने लिखा, या 0 से 0 मत काटो, 25 में छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो इसको। तो ऊपर लिखा मैंने 2025 प्लस 45, ये बना दिया हमने 2025 प्लस 45, नीचे आ गया 4050। अब एक बिल्कुल आराम से आप एक चीज देख सकते हो कि ये वाले नंबर का 50% है ये वाला नंबर। ठीक है, ये वाला आ गया, और उसके बाद ये जो नंबर है इसका 10% 405, 1% आएगा 40.5। तो ये 1% से थोड़ा सा ज्यादा, 2% नहीं कह सकते हम, 1% के ही करीब है, ये बहुत ज्यादा 1.2 होगा लगभग। तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 51%। अप्रोक्सीमेटेड आंसर इसका रहेगा 51%, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक है, क्या क्लियर है? एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, सवाल मजेदार था। हाँ 51% अप्रोक्स आ रहा है। एक बार दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं, क्योंकि ना इसमें काफी होच पोच है, काफी चीजें इंटरेस्टिंग है, और डेटा हमने यहां पे नीचे से उठाना है सारा का सारा। अब इसमें इंटरेस्टिंग क्या था, देखो दोबारा सुनो। हमें ई का बताया हुआ है कि ई के केस की बात हो रही है। ई की हम अलग अलग जगह पे इनकम और एक्सपेंडिचर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? इनकम, एक्सपेंडिचर। बात हो रही है जनवरी के महीने की, बात हो रही है फरवरी के मंथ की, ऐसा सिचुएशन। अब प्रॉब्लम क्या है, पहली लाइन में ये बोलता है कि जो एक्सपेंडिचर है, पहली लाइन में क्या बोलता है ये कि जो एक्सपेंडिचर है फरवरी का ई के अंदर जो एक्सपेंडिचर है फरवरी का, ठीक है, उल्टा लिख दिया, नीचे लिख दें इसको, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ऊपर सीपी नीचे एसपी रहता है तो ज्यादा एक्यूरेट सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि ई का जो एक्सपेंडिचर है वो 25% ज्यादा है जनवरी में। फरवरी और जनवरी की रेशो दे दी ना, फरवरी का डेटा ना जनवरी का डेटा। ओहो हो, बट अगर आप लास्ट लाइन में आए तो यहां पे इसने डेटा दे दिया कि डी और ई फरवरी एक्सपेंडिचर सेम है। डी फरवरी एक्सपेंडिचर है अपने पास, डी फरवरी एक्सपेंडिचर है 2250, तो ई फरवरी एक्सपेंडिचर भी होगा 2250। अब ये जो 2250 वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बाबा? 1/4। 1/4, 4 पे 1 ज्यादा यानी कि 5 आ गई ये वैल्यू। ठीक बात, 5 यूनिट की वैल्यू है 2250, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 450, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 4 गुना 450 यानी कि 1800। तो ये वैल्यू आ गई कितनी? 1800। बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। अब उसके बाद क्या कहता है? कहता है कि आपको इनकम निकालनी है ना, दोनों महीनों की सेम है, दोनों महीनों की इनकम सेम है। ठीक है, इनकम सेम है। अगर दोनों महीनों की इनकम सेम है, कितनी है वो? 85% ऑफ इनकम ऑफ बी इन फरवरी। इनकम ऑफ बी इन फरवरी कितना? बी की इनकम कितनी आई थी फरवरी में? ये 800 का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया था उस समय,
₹3600 थी, ₹3600 का 85% निकालना है हमने। या तो एक काम करो, इसका डबल कर दो, इसका आधा कर दो, 17 गुना 18 निकाल दो, वो भी ठीक है। या फिर 85% का मतलब होता है 100% में से 15% कम। ये 100% खुद का है ही, इसका 15% कम कर दो, तो ये आ जाएगा 3060, 306 और एक शून्य, तो 85%। 3060 यहां पे आ गई वैल्यू, 3060 यहां पे आ गई वैल्यू। तो ओवरऑल प्रॉफिट बताना है आपने जनवरी फरवरी महीने का बराबर इकट्ठे। तो टोटल एक्सपेंडिचर है 4050, टोटल इनकम है 6120। तो 4050 से 6120 तक जाते हुए देखोगे तो कितना इंक्रीज हो गया? 2070 का प्रॉफिट, 2070 का प्रॉफिट हो गया। 2070 का प्रॉफिट 4050 पे, तो 100 पे कितना? तो 2070 को मैंने लिखा 2025 प्लस 45 बाय 4050, तो 2025 4050 का आधा होता है 50%, और ये लगभग 1% होता है, 1 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो आपका आंसर आएगा 51 पॉइंट समथिंग परसेंट। तो अप्रोक्सीमेटली हम इसको 51% लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए और इंटरेस्टिंग और मजेदार निपटाओ। इनकम इन मार्च इज एवरेज ऑफ द इनकम इन जनवरी एंड फेब्रवरी, ठीक है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी इन मार्च सच दैट देयर कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 37%। देखो इनकम अगर आपको निकालनी है, ये इनकम है आपके पास, इधर इनकम कितनी आ गई थी? 3600 आ गई थी, और इधर कितनी वैल्यू आ गई थी जहां तक मुझे ध्यान है? 16 पंजे 80, 800, 800 ज्यादा, यानी कि 3360 आ गई थी यहाँ वैल्यू, ठीक है। इधर 3600 है, इधर इनकम है 3520, इधर 3600 है, इधर 3520 है, ठीक है। आपको कहता है मार्च की इनकम निकालनी है ना, जनवरी फरवरी का एवरेज कर दो। 3520 और 3600 का एवरेज कितना आएगा? इनके बीच में 80 का गैप है, 40-40 बांट दो, 3560 एवरेज आ जाएगा बी का। तो 3560 एवरेज आ गया बी के केस में, और सी के केस में कितना एवरेज आ गया? 3360 3220, डिफरेंस आ जाएगा 140 का, 70 दे दो, 3290 हमने एवरेज निकाल दिया। तो ये आ गया एवरेज वैल्यू आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है? ये जो एवरेज इनकम आई है, ये एक्चुअल में किसकी इनकम है? ये मार्च की इनकम है। बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब वो क्या कहता है? फाइंड अप्रोक्सीमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी, फाइंड अप्रोक्सीमेट टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ बी एंड सी इन मार्च सच दैट देयर कंबाइंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 37%। 37% का कंबाइंड प्रॉफिट हुआ, मतलब 100 का खर्चा किया तो 37 का प्रॉफिट हुआ, 100 का खर्चा किया तो 37 का प्रॉफिट हुआ, और 137 137 हमने यहाँ पे इनकम दी। यही बात बोल रहा है वो, यही बात बोल रहा है जी, बिल्कुल। बट हमने जो इनकम दी है वो कितनी है टोटल? ये है कुछ 6700, 150, 6850 रुपए, ठीक है। यही वैल्यू आ जाएगी 6850। सो 137 यूनिट्स की वैल्यू, 137 यूनिट्स की वैल्यू, टोटल इनकम की वैल्यू है 6850। 13 पंजे 65, 7 पंजे 35, तो ये 5 बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 50 यानी कि 5000 आ जाएगी। दिस विल बी द एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर आएगा 5000 रुपीज, दैट इज बी ऑप्शन। क्या बोलती है पब्लिक, जल्दी से बता दो। सर 2 घंटे की क्लास है क्या आज? क्या बोलते हो, कर लें? कर लेंगे 2 घंटे की क्लास? बोलो बोलो बोलो, मजे आ जाएंगे। हम मेन बात है, हमारा काम खत्म होना चाहिए, हमारी क्लास तो निपटा देंगे हम साथ में। उसके बाद क्या कहते हैं? प्रॉफिट एक्सपेंडिचर 500-800 वेंट टू चैरिटी ईच मंथ, देन आफ्टर चैरिटी व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए एंड डी कंबाइंड इन बोथ द मंथ्स? बताओ बताओ बताओ। 500-800 रुपए तो गया चैरिटी में पर मंथ,
ठीक है, ये आपको कह रहा है प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर। इफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड एक्सपेंडिचर 500 एंड 800 वेंट टू चैरिटी ईच मंथ। बताओ बताओ। आंसर दीजिए, मजेदार क्वेश्चन है एकदम। तो नेट नेट वैल्यू निकालनी है, उसी हिसाब से बात हमारी खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात हम देख पा रहे हैं कि ईच मंथ इतना इतना जा रहा है, तो हमने ए और डी कंबाइंड फॉर बोथ द मंथ्स बताना है। सबसे पहले ए की बात करें, ए की बात करें तो दोनों महीनों का उसका एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, ए की बात करें तो दोनों महीनों का एक्सपेंडिचर कितना है, यहां है 2750 और इधर हमने निकाला था, इधर हमने वैल्यू निकाली थी, कितनी आई थी ये 17, 210 बार काटा था इसको और 12 गुना 210 किया था, ये किया था ना, तो 2400 प्लस 120, 2520 रुपए आ गई थी वैल्यू। तो इधर से एक्सपेंडिचर आ रहा है 2520 और इधर से एक्सपेंडिचर आ रहा है 2750। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है, बढ़िया। अगर आप डी का एक्सपेंडिचर देखते हो तो डी का एक्सपेंडिचर कितना निकाला था, डी के एक्सपेंडिचर की वैल्यू 3080 निकाली थी आई थिंक, 4/15, 15, 19, 18, 18, 15, 2700 वैल्यू निकाली थी यहाँ पे 2700 और इधर से वैल्यू कितनी है 2250। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो इस भाई का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है 5270 और इस भाई का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 4950। इतने इतने एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं इनके, पहले तो ये बता दो एक्सपेंडिचर्स क्लियर है सबको, इतनी इतनी वैल्यू आ रही है एक्सपेंडिचर्स की, बोलो बोलो बोलो, 5270 4950। ठीक है, सही है। तो एक सिंपल सी बात बताओ, हर महीने इसके 800 रुपए गए, क्योंकि 800 रुपए एक्सपेंडिचर में से जा रहे हैं, पहले महीने 800, दूसरे महीने 800, 1600 रुपए कम हो गए। पहले महीने 800, दूसरे महीने 800, तो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, इफेक्टिव एक्सपेंडिचर जो आएगा वो टोटल सम में से 3200 कम आएगा। तो आप टोटल सम कर सकते हो, जैसे कि मान लो इसको आपने 1 दे दिया, 5000, 5000, 10000, 100, 10000, 220 में से 3200 गया। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू, तो इस 7020 आ जाएगी वैल्यू, 7020 आ जाएगा फाइनल एक्सपेंडिचर दोनों का कंबाइंड। क्या इतनी बात क्लियर है आपको सबको, इतनी बात क्लियर है? 7020 एक्सपेंडिचर आ जाएगा आपके पास दोनों का कंबाइंड। क्वेश्चन बहुत प्यारा है सर, ए का 500 है, यही तो गलती कर रहे हो आप, यही तो गलती कर रहे हो आप, दोनों का सेम है। कहते हैं प्रॉफिट में से 500 रुपए देंगे हर महीने और एक्सपेंडिचर में से 800 रुपए देंगे हर महीने चैरिटी में। इसने एडी तो कुछ बोला ही नहीं है अभी तक, एडी तो बोला ही नहीं है, मतलब कहने की बात है एक्सपेंडिचर का हर एक बंदा 800 ही देगा। जैसे होता है ना, पर्ची कटनी है जी, हम यहाँ पे एक सम्मेलन कर रहे हैं या फिर कोई लंगर कर रहे हैं, लंगर की पर्ची कटेगी चैरिटी में, वो 800 रुपए की पर्ची कटेगी एक्सपेंडिचर में से, 500 रुपए की पर्ची कटेगी आपकी प्रॉफिट में से, सीधी सी बात है। तो इस महीने के 800 रुपए गए, इस महीने के 800 रुपए गए, तो दोनों महीने के 1600 रुपए गए, इस महीने के 800 रुपए गए, इस महीने के 800 रुपए गए, तो 1600 गए। तो चैरिटी वाला पैसा हटा दिया हमने, कुल हमारा एक्सपेंडिचर आता है 7020, कुल एक्सपेंडिचर कितना आता है 7020। प्रॉफिट की बात करें अगर, तो प्रॉफिट की बात करें अगर, तो यहां 750 का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, और यहां कितना प्रॉफिट हो रहा था
2/9, 9 250, 500 का, ठीक है। इधर इतना प्रॉफिट हो रहा था, इधर कितना प्रॉफिट हो रहा था, 720 का, और इधर कितना प्रॉफिट हो रहा था, हमने नोट कर लेना था उस टाइम ना, गलती करिए। नहीं 720 का ही था यहाँ पे। $1050 का प्रॉफिट था यहाँ पे, और यहाँ पे कितना था, 720 का यहाँ था, इधर 1050 का था, ठीक है। तो 1050, 720, ठीक है, ये वैल्यूज थी हमारे पास सारी की सारी। और अब अगर आप देखोगे, ध्यान से समझोगे, निपटाओगे इसको, तो आपको दिखाई देगा कि 1050 और 750, 1800 का प्रॉफिट तो पहले हो रहा था, और इसका प्रॉफिट जो हो रहा है दोनों महीनों में वो हो रहा है 1220 रुपए का। पहले महीने 500 गए, दूसरे महीने 500 गए, 1000 चले गए। पहले महीने 500 गए, दूसरे महीने 500 गए, 1000 चले गए। तो 3020 में से 2000 तो चले गए, 1020 रह गए। क्या ऐसी बात है? क्या ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। तो 1020 जो है, 1020 जो है 7020 का कितना परसेंटेज है, ये आपने बताना। या फिर 102 जो है 702 का कितना परसेंटेज है। देखो सिंपल सी बात है, 1/7 होता तो क्या आता, 14.28%। तो ये आंसर 14.28% के पास ही जाएगा कहीं ना कहीं। सबसे नियरेस्ट ऑप्शन आ गया ए। खत्म। बोलो जी, क्या कहते हो? तो 1/7 होता, मान लो ये 100/700 होता, 100/700 होता तो ये आती वैल्यू। तो इसके सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन ही आएगा 14.5%। ठीक है, क्लियर है? अल्टीमेट है ये क्वेश्चन, एकदम अल्टीमेट। सर आपका लेफ्ट हैंड कह रहा है मुझे भी तो लिखने दो। कोई बात नहीं। तो इसी के साथ ये डीआई समाप्त हो चुकी है। अब आते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट का मतलब पता है आपको क्या होता है, और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है पता है आपको? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पता है? इंपोर्ट मतलब आयात, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात। इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर से किसी दूसरे जगह से अपने यहाँ पे मंगाते हैं, हमारे पास आता है, जो बाहर से हमारे पास आता है। जैसे मान लो हम तेल जो है वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तेल जो है हम यूएई से, अरब से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा इंपोर्ट है, ठीक है। और मान लीजिए हम यहां से गेहूं या चीनी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर भेजते हैं। चीनी क्या हो रही है? एक्सपोर्ट हो रही है, बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। दूसरे देशों में गेहूं जा रहा है, दूसरे देशों में चावल जा रहा है, दूसरे देशों में अनाज जा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब जाना, ठीक है, हमारे पास से जाता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ड है ये। अब यहां पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो चावल और चीनी का हो रहा है, ठीक है, चावल और चीनी। ये है चावल, राइस की बात हो रही है यहां पे, और यहां बात हो रही है शुगर की, यानी कि चीनी की, ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब यहां पे हमें दिखाई दे रहा है कि इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशियो है 7:4, ठीक है, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट की रेशियो है 7:4। तो हम दिमाग में बोल सकते हैं कि इंपोर्ट 7x का हो रहा होगा और एक्सपोर्ट 4x का हो रहा होगा। ये बात हम बोल सकते हैं। इसने आपको टोटल इंपोर्ट बता दिए कितने हैं, टोटल इंपोर्ट्स मतलब 7x की वैल्यू बता दी आपको। बेसिकली 7x की वैल्यू है 2520, ठीक है, 7 का 3 गुना 21, 7 का 6 गुना 42, x की वैल्यू 360 आ गई। अब x की वैल्यू 360 आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 2520 थी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 360 यानी कि 1440 आ जाएगी। मतलब हम 2520 किलो को तो इंपोर्ट करते हैं, 1440 किलो को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया आपके पास सिंपल सी चीज, ठीक है, समझ रहे हो? हम लेते ज्यादा हैं, देते कम है। मतलब ये कुछ वैरायटी ऑफ चावल हो सकती है, कुछ वैरायटी ऐसी है जो हम बाहर बेचते हैं, कुछ वैरायटी ऐसी है जो हम बाहर से मंगाते हैं। सिंपल सी बात। क्या इतनी बात क्लियर है? ये बहुत बढ़िया बोला इस नालायक ने, ये बहुत भुगत भोगी आदमी है। रंजन गुप्ता जी, रंजन गुप्ता जी की बात है, कहते हैं एक्सपोर्ट का मतलब है कि जो वो हमसे चॉकलेट लेगी, और इंपोर्ट का मतलब है जो वो हमको
धोखा देगी, ये कहता है नालायक। देखो ऐसी बात है, धोखा ना देने वाली भी बहुत है, और धोखा देने वाली जरूरी नहीं है, धोखा देने वाला भी बहुत है। ठीक है, तो ये ऐसे ना, तुम ज्यादा हमेशा एक तरफा बात मत किया करो। धोखा कहीं से भी मिल सकता है, और धोखा ना मिलने के चांसेस भी दोनों तरफ से हैं। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पे वापस, नालायक। अब इधर तो इसने क्या कर दिया, हर बार आपको वैल्यू दे दी इंपोर्ट्स की। ठीक है, तो इंपोर्ट इधर लिखते जाएंगे, एक्सपोर्ट इधर लिखते जाएंगे हम। अब इंपोर्ट हमें पता है ये है, ठीक है, इंपोर्ट की वैल्यू 7 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो है 2520। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल गई बड़े आराम से 360, 4 यूनिट की वैल्यू 4 गुना 360 1440 आ गई। ठीक है, बढ़िया। 4 और 5 की रेशियो, 4 इंपोर्ट है 5 एक्सपोर्ट है, बट ये तो कहता है इंपोर्ट है 2016, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2016, 4 से काटा 504 आ गई वैल्यू, 4 से काटा इसको तो 504, 504 का 5 गुना करोगे तो कितना आएगा 2520, ये भी ठीक है। 8 11, 8 से काटोगे तो इसको क्या मिलेगा, 8 दूनी 16 और 1 210 आ जाएगी वैल्यू, 210 का 11 गुना करोगे 2310 आ जाएगी वैल्यू, ये भी ठीक है। 9 10, 9 से काटोगे 9 का 3 गुना 27, 9 का 8 गुना 72, 308 आ गई वैल्यू, 308 का 10 गुना 3080 आ जाएगी वैल्यू, तो एक्सपोर्ट आ गया 3080। ठीक है, तो हमें इस रेशो का इस्तेमाल करते हुए हमने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को निकाल लिया। ठीक है, हमें दिख रहा है कि भैया ये इंपोर्ट इसने दिया था, ये इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स के ये केजी में इंपोर्ट्स हैं, और ये है एक्सपोर्ट्स, ये एक्सपोर्ट है, ये भी एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट। इधर क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ टोटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की रेशियो यहां पे दी हुई है भाई, एक्सपोर्ट है 9x का, एक्सपोर्ट है 9x का, और इंपोर्ट है 7x का। टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना हो गया 16x का, तो 16x इज इक्वल टू 1760। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 110, x की वैल्यू 110, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 110, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुना 110। ठीक है, 990 और 770 किलो। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इधर हम इंपोर्ट लिख देते हैं, इधर हम एक्सपोर्ट लिख देते हैं। तो इंपोर्ट हो रहा है 770 किलोग्राम का, और एक्सपोर्ट हो रहा है कितने का 990 किलोग्राम का। क्या मुझे यही इन तीनों में आप कैलकुलेट करके बताओगे फटाफट से, जल्दी से, क्या क्या वैल्यू आएगी। ऋषभ कह रहे हैं सर को नहीं मिला धोखा तो वो क्या जाने उसका दर्द। अरे क्या बताऊं मैं तुमको, हाँ क्या बताएं तुमको। अब धोखे तो सबको ही मिलते हैं ना। तो 5 और 6, 5 और 6 का सम कितना है 11, 11 की वैल्यू 1485, 11 का 1 गुना 11, उसके बाद 38 बचेगा, 3 बार 5 बार कटेगा, 135 आ गई वैल्यू, 135 का 6 गुना कर दो कितना आएगा 810। ठीक है, 810 आ जाएगी वैल्यू। सो इंपोर्ट है 810, और 135 का 5 गुना करोगे तो 500 और 175, 675 आ जाएगा एक्सपोर्ट। निकाल लिया था, यही वैल्यू आई थी। सर यू कांट से एनीथिंग, यू आर ऑलरेडी मैरिड। तो क्या यार कमाल हो गई यार, ये किसने कह दिया कि आप अपने पास्ट के बारे में बात नहीं कर सकते। पास्ट तो सबका होता है। सो 2 + 3 एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सम कितना आ गया 5x, इसकी वैल्यू कितनी है 2220, काट दोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 444। 444 का डबल कितना होता है, डबल होता है 888, और 444 का ट्रिपल कितना होता है, 444 का 3 गुना करना है आपने, तो ये आ जाएगा 1200 + 120 + 12। ठीक है, सो ये आ जाएगा 1332। ठीक है, 7 और प्लस ये 7 + 13 20, 20 की वैल्यू है 2800, 20 की वैल्यू 2800, तो 1 की वैल्यू 140, तो 4 का 140 गुना कितना आ जाएगा 980। ठीक है, 980 आ जाएगी वैल्यू,
और 13 का 140 गुना कितना आ जाएगी? 13 गुना 14 होता है 182, सो 1820 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, बोलो क्या बोलती है पब्लिक, मजे में? सर आपके पास ना क्वांट का आशीर्वाद था, इसलिए ना आप मूव ऑन कर गए जल्दी। अरे 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 अरे, क्यों गड़े मुर्दे उखड़वा रहे हो यार? पढ़ ले, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार सारे बच्चे इसी के साथ एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस सेशन को, फटाफट से लाइक कर देंगे फटाफट से। सर इसको पहले ही कैलकुलेट करना है क्या? हर बार क्या करेगा पता है, वो इधर एक्सपोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछेगा हर बार, क्योंकि इंपोर्ट दिया हुआ है, रेशो दी हुई है, हर बार एक्सपोर्ट का क्वेश्चन पूछेगा तो निकाल लेना चाहिए। इधर देखोगे तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सम दिया हुआ है, हर बार वो इंडिविजुअली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से 2 या 3, या फिर इस पे इंपोर्ट पे पूछ दिया, एक्सपोर्ट पे पूछ दिया, तो आपको निकाल लेना चाहिए। आइडियली आपके लिए सिंपल हो जाती हैं चीजें। क्रिएटिव कमेंट चल रहे हैं आज कुछ ज्यादा ही, सारे दिल टूटे आशिक बैठे हैं यहाँ पे लाइव चैट में। सो मैंने फोटो खींच ली, जिसने लिख लिया डन लिख दो। सब सर की कंप्लेन पारुल मैम को करेंगे। अरे यार क्या बताऊं तुमको मैं अब। चलो नोट डाउन कर लिया, डन लिख दो फटाफट से। चलो पहला क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे फटाफट से, भी बहुत पढ़ी है डीआईज, ऐसे तो खत्म ही नहीं होंगी जैसे तुम बातें कर रहे हो, और जैसी तुम बातें कर रहे हो तुम डांट भी खाओगे। अब कह रहे टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज 25% लेस देन द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ व्हीट ऑफ ए एंड बी, फाइंड द एवरेज क्वांटिटी ऑफ राइस शुगर व्हीट इंपोर्टेड इन ए। देखो अपने पास ना, देखो उसको क्या चाहिए, एवरेज क्वांटिटी इंपोर्ट्स की चाहिए सिटी ए में। अपने पास इंपोर्ट राइस का भी है, शुगर का भी है, व्हीट का निकाल लेना है। ठीक है, व्हीट का निकाल लेना है। कहता है ए और सी के टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ ए एंड सी टुगेदर इज 25% लेस देन द टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ए। ठीक है, टोटल इंपोर्ट्स ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, तो अपने को टोटल इंपोर्ट मिल जाए, मान लो देखो इधर राइस शुगर व्हीट इन तीनों का इंपोर्ट ही तो है, और क्या हो रहा है। ठीक है, टोटल इंपोर्ट्स ऑफ व्हीट ऑफ सिटी ए मिल जाए तो बात खत्म हो जाएगी। तो ए और सी के राइस के एक्सपोर्ट कितने हैं, पहले तो ये देखो, ए और सी के राइस के एक्सपोर्ट 1440 2310। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 3750। वो कहता है ये जो 3750 वैल्यू आई है ये 25% लेस है। 25% लेस मतलब 4 पे 1 कम, यानी कि 3 की वैल्यू है 3750, तो 1 की वैल्यू आ गई 1250, 4 की वैल्यू आ गई 4 गुना 1250 यानी कि 5000 किलोग्राम, 5000 केजी। ठीक है, 5000 केजी आ गई यहां पे वैल्यू। ठीक है, अब ये 5000 केजी क्या है, व्हीट का इंपोर्ट सिटी ए से, सिटी ए से व्हीट का इंपोर्ट पता लग गया कितना है। ठीक है, तो 5000 आ गया सिटी ए से व्हीट का इंपोर्ट, और सिटी ए से राइस और शुगर का इंपोर्ट कितना है। राइस का तो अपने को पता ही है 2520 है, और शुगर का कितना निकाला था, शुगर का इंपोर्ट निकाला था 770। ठीक है, ये हमने निकाला था, तो ये आ गया 3290 और यहां पे आ गई वैल्यू 8290 सॉरी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, और इसी के साथ जो ये क्वेश्चन है ये खत्म। ठीक है, अब 8190 तो पता है, ये 200 का एक्स्ट्रा देख लेते हैं यहां पे। 2763.33 kg। ठीक है, अब हमको कैसे निकाला, हमारे पास देखो ये दोनों वैल्यूज थी, ये वैल्यू है राइस का इंपोर्ट, ये है शुगर का इंपोर्ट, ये दोनों वैल्यूज थी, हमने ये निकालनी थी। इसके लिए इसने पता है क्या बोला, इसके लिए इसने बोला कि आप इन दोनों का कर दो सम,
फर्स्ट केस सेकंड केस इनका सम कर दो, ए और सी राइस एक्सपोर्ट को जोड़ दो, ये जो वैल्यू आएगी ना ये 25% लेस है इंपोर्ट ऑफ व्हीट ए से। मान लो इंपोर्ट ऑफ व्हीट है 4 में से 25% कम, यानी कि आ गई 3 की वैल्यू 3750, एक की वैल्यू 1250, तो 4 की वैल्यू 4 गुना 1250 यानी कि 5000 किलो का व्हीट का इंपोर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 5000 किलो आ गई वैल्यू, ऐड किया 3 से डिवाइड किया, आंसर रेडी। आंसर आपका भी आया होगा उम्मीद करता हूं। अभी भी वहीं घूम रहे हो क्या तुम मेरे पास्ट के पीछे? शाबाश, करो, निपटाओ निपटाओ। रेशो एक्सपोर्ट सी इंपोर्ट डी, अरे यार ये क्या क्वेश्चन हुआ? राइस एक्सपोर्ट सी, राइस एक्सपोर्ट सी यानी कि 2310, शुगर इंपोर्ट डी, शुगर इंपोर्ट डी यानी कि 1820। ठीक है, खत्म है। तो ये दिख रहे हैं वैल्यू भाई, ये 14 से कट जाएगा आपका, ये क्योंकि 21 का 11 गुना है, ये जो है ये 14 का 13 गुना है। ठीक है, 7 से काट दो, फिर 7 का 2 गुना, 7 का 3 गुना, तो 33 26 की रेशो आ गई। खत्म सवाल, ओवर, बड़े आराम से। अगला क्वेश्चन दिखने में बड़ा खास, बड़ा अच्छा सा दिखाई दे रहा है, निपटाओ जल्दी से। नहीं सर, हो गया आज का कोटा, कल के लिए भी तो रखना है। शाबाश। ये देखो ये देखो, ये नालायक कह रहा है सही कर लो सर, क्लास का टाइम है तो अभी उठाऊं, तो तुम उठना थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते मेरे लिए? तो ये 2021 की बात कर रहा है अब। ठीक है, अभी तक जो डेटा था वो 2020 का डेटा था, अगर आपको पीछे दिखाई दिया हो तो ये आपको जो डेटा दिया हुआ था स्टार्टिंग में, ये 2021 का डेटा दिया हुआ था, उसको 2020 से कंपेयर कर रहा है वो। ठीक है, 2020 से कंपेयर कर रहा है वो। अपने पास जो ये डेटा है ये 2021 का है। तो यहां पे कह रहे हैं इन 2021 टोटल शुगर इंपोर्ट फ्रॉम सिटी बी वर 11.11% मोर देन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, 11.11% मोर मतलब 9 से 1 ज्यादा यानी कि 10। वाइल टोटल शुगर एक्सपोर्ट्स, पहले आपको शुगर इंपोर्ट बताया सिटी बी का, फिर शुगर एक्सपोर्ट बता रहा है कि 28.56% लेस है प्रीवियस ईयर से, मतलब 2/7 लेस है प्रीवियस ईयर से, मतलब 7 पे 2 लेस है यानी कि 5 है। ठीक है, बढ़िया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ शुगर इन 2020। तो पहले बताओ, शुगर की बात हो रही है और बी की बात हो रही है, सिटी बी शुगर इंपोर्ट की बात हो रही है। सुनना मेरी बात ध्यान से, सिटी बी के शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखोगे ना तो 810 और 675 है। ठीक है, 810 और 675। सो ये 810 है, ये 675 है वैल्यू। ठीक है, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर किया हुआ है तो इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा, पिछले साल के कंपैरिजन में। ये लास्ट ईयर है, ये 2020 है, ये 2020 है। ठीक है, तो 10 यूनिट की वैल्यू 810, तो 1 यूनिट की वैल्यू 81 आ जाएगी, 81 का 9 टाइम्स आ जाएगा 729, तो एक वैल्यू तो ये आ गई अपने पास। 5 से इसको काटा तो कितनी आ गई वैल्यू? 135 आ गई वैल्यू। 135 का 7 गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 910 प्लस 35 945। ठीक है, हमें क्या बताना है? 945 और 729 का डिफरेंस, यही तो बताना है। तो 16 आ गई, 216 आ गई वैल्यू, 200 5 सत्ते 35, 13 सत्ते 91। ठीक है, 729। ठीक है, परफेक्ट ही तो है, 216 आ रही है वैल्यू। और इसके अलावा 935, 13 सत्ते 91, 910 प्लस 5 सत्ते 35, 945। और इसके अलावा 5 से हमने इसको सही काटा, 130, 65, 25, 25, 165। ठीक है, परफेक्ट है यार सब कुछ। नन ऑफ दिस इज द आंसर, 216, परफेक्ट। क्लियर है सबको? जल्दी से बताएंगे एक बार सारे के सारे बच्चे। ठीक है,
चलो अगला सवाल निपटाएंगे। ये मैं 216 सोच रहा हूँ, नालायक कुछ कह रहे हैं 206 206। मुझे लगा यार कहीं मैंने तो गलती नहीं कर दी, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही तो मैं गलती तो नहीं कर रहा कहीं। अच्छा, इस सेशन में कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ, तो भाई कर लो, कोई पैसे थोड़ी ना लगने हैं। एक्सपोर्ट ऑफ बीडीई राइस की बात हो रही है। इफ ई एक्सपोर्टेड 2 टाइप्स ऑफ राइस, व्हाइट राइस ब्राउन राइस 6-7 की रेशियो में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ व्हाइट राइस एक्सपोर्टेड बाय ई। सबसे पहली बात, बी और डी राइस एक्सपोर्ट कितना है? बी और डी राइस एक्सपोर्ट कितना है ये बताओ पहले तो। पी और डी राइस एक्सपोर्ट 2520 3080। इनका सम करोगे ना आप तो आपको पता है कितना मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा 5500 5600 प्लस ई। तो अगर एवरेज है 2540 2547 तो सम कितना आ जाएगा? 3 गुना कर दो इसका, 7500 प्लस 120 प्लस 21, सो ये आ जाएगा 7641। इसको घटा दो इसमें से 5600 को, घटा दिया आपने, 2041 आ गई वैल्यू। तो ये आ गया आपके पास एक्स ई का राइस एक्सपोर्ट। ई का राइस एक्सपोर्ट आ गया 2041। बिल्कुल आ गया सर, बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर, कोई दो राय नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो 2041 आ गया। अब दो तरह के राइस हैं जो इसमें एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है, दो तरह के राइस हैं, एक है ब्राउन राइस और एक है व्हाइट राइस। तो टोटल मान लो 6x 7x 13x आ गई वैल्यू। 13x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2041, लिख तो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 13 से काटोगे एक बार कटेगा, और उसके बाद 13 से काटोगे 5 बार कटेगा, 13 से काटोगे 7 बार कटेगा, 157 आ जाएगी वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 157। अपन ने क्या बताना है? व्हाइट राइस, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू बतानी है। सो 6x की वैल्यू बता देनी है हमने, 6 × 157। द आंसर इज क्लियर, 642 खत्म, ओवर। 942 खत्म, ओवर। ठीक है, 952। तो यही था, हमको बोल रहा है बीडीई का एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का एवरेज है 2547। हमने सम निकाल दिया, सम निकाला तो ये आ गया, सम आ रहा है इतना। अब इन दोनों का बी और डी का एक्सपोर्ट तो अपने पास है 2520 3080, मतलब 5600 प्लस ई, तो ये 7641 के बराबर है। तो इधर से ई आ गया 2041। अब ई के टोटल इतने किलो का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो कह रहा है कि इतना व्हाइट और इतना इसमें ब्राउन होता है, तो व्हाइट और ब्राउन का सम कितना आ जाएगा? 6x 7x, ये 13x की वैल्यू इतनी, x की वैल्यू आ गई और 6x की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, ओवर, एकदम ओवर, फिनिश। जल्दी बताओ, ट्रेड डेफिसिट बताना है आपने, ट्रेड डेफिसिट फटाफट। गौरव, ये भी कर देंगे कभी हमारे हाथ में हुआ तो, अभी जो हमारे हाथ में है वही कर लो। ₹20 per kg, CTA import sugar at ₹20 per kg, ₹20 per kg। while export sugar at ₹5 ₹15 per kg। ठीक है, find the trade deficit of city A for the imports and export of the sugar। इसका आंसर कौन बताएगा? 550 550 550 कई बच्चों का आ गया आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम बात कर रहे हैं किसकी? ए के शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। शुगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना है? 770 990, 770 990 ये है। इधर हम 20 रुपए में हम भेज रहे हैं, 7 दूनी 14 154, 15,400 रुपए आ रहे हैं इधर से। इधर हम 15 रुपए में बेच रहे हैं,
ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 15,000 में से कम आ रहा है, कितना, 15,000 में से 150 कम आ रहा है, 15 का 10 गुना 150, तो 14,850 रुपए इधर से आ रहे हैं। तो भैया ये एक्सपोर्ट से आने वाला पैसा है, ये इंपोर्ट से आने वाला पैसा है, तो ट्रेड डेफिसिट कितना है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कर दो, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करोगे 550 का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, बढ़िया। अगली डीआई की तरफ मूव करते हैं। अगली डीआई है वेरिएबल बेस्ड। पहले मेरे को एक और करानी है, वेरिएबल बेस्ड तो कर ही लेंगे, 3-4 दिन से कर ही रहे हैं वेरिएबल बेस्ड तो हम। अभी एक और डीआई है इंटरेस्टिंग सी जो मेरा मन कर रहा है पहले कराने का, करा दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये करते हैं पहले, एक बार देखो सारे बच्चे ध्यान से, क्या डीआई है रीडिंग लो एक बार। A bus starts from city P and reaches city U passing through QRST. From each city, some passenger board the bus and some passenger get down from the bus. All the passengers get off the bus in city U. ठीक है, ओके, P से शुरू होते हैं, QRST U, और U पे तो सारे उतर जाते हैं। ठीक है, the bar graph given below shows the number of passenger boarding and deboarding the bus in each city. ठीक है, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो यू का डेटा देने की जरूरत नहीं है, उधर तो सारे उतर ही जाने हैं। ठीक है, बोर्ड एंड डी बोर्ड क्या होता है, जब आप किसी बस में चढ़ते हो, कोई बस में चढ़ते हो तो उसको कहते हैं बोर्ड होना। ठीक है, जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच के बस से उतर जाते हो तो उसको बोलते हैं डी बोर्ड होना। ठीक है, बोर्ड एंड डी बोर्ड का मतलब ये होता है। ठीक है, तो अलग अलग स्टेशन हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, इधर टोटल पैसेंजर्स लिख देंगे हम, टोटल पैसेंजर्स कितने हैं उस समय बस के अंदर, बोर्ड कितने हुए और डी बोर्ड कितने हुए, वो यहां लिख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, कोई तरह की दिक्कत किसी तरह की नहीं है ना। चलो समझते जाओ फिर। सबसे पहले हमने देखा पी पे 40 पैसेंजर चढ़े। ठीक है, पी पे 40 पैसेंजर चढ़े, पी पे कोई कितने पैसेंजर चढ़े, 40। कोई उतरा क्या, नहीं उतरा, तो यही 40 पैसेंजर हमारे बस में है। क्यू पे क्या हुआ, 20 पैसेंजर बोर्ड हो गए, 15 डी बोर्ड हो गए। ठीक है, 20 पैसेंजर तो बोर्ड हो गए और 15 डी बोर्ड हो गए, तो 20 पैसेंजर नए आ गए, 15 उतर गए, तो 5 ही बढ़े ना, 20 आ गए 15 उतर गए, तो 5 ही बढ़े बस 45। उसके बाद 25 पैसेंजर नए आ गए, 10 उतर गए, 25 पैसेंजर नए आ गए, 10 उतर गए, तो ओवरऑल क्या हो गया, 25 माइनस 10, 15 बढ़ गए, 15 बढ़ गए तो 60 हो गए। सही है। उसके बाद 15 पैसेंजर नए आ गए, 25 उतर गए, 15 पैसेंजर नए आ गए, 25 उतर गए, ओहो जितने आए उससे ज्यादा तो उतर गए, 10 कम हो जाएंगे, 15 आ रहे हैं 25 तो उतर रहे हैं, तो 15 माइनस 25 यानी कि -10 हो जाएंगे, तो यहां 60 से 50 हो गए। आगे अगर आप देखोगे तो 30 आए 25 उतर गए, 30 आए 25 उतर गए, तो 30 माइनस 25 5 से बढ़ जाएंगे पैसेंजर, 55 हो जाएंगे, और लास्ट वाले पे तो सारे के सारे 55 के 55 ही उतर जाएंगे और यहां पे लास्ट पे 0 रह जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सबको? सर हमें करने दो ना, आप ही कर रहे हो बच्चे, साथ साथ करते जाओ बस, और क्या। मैं थोड़ा धीरे बोलता हूं, आपने नोटिस किया कि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूं, इसलिए ताकि आप लोग कर पाओ। ठीक है, साथ साथ ही करते रहो, स्पीड थोड़ी कम रखता हूं मैं। तो हर जगह पे हमें पता है कि कितने कितने पैसेंजर्स ट्रेन में हैं। पी के टाइम, पी स्टेशन पे इतने हो गए, क्यू पे इतने हो गए, आर पे बस में इतने हैं, एस में बस पे इतने हैं, टी में बस पे इतने हैं, और यू आते ही बस में 0 रह गए, उतर गए सारे के सारे। क्लियर है? ठीक है, कम्युलेटिव का छोटा भाई है। चलो बढ़िया, अब आ जाओ आगे, फटाफट से कहता है रेशियो बिटवीन द पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम क्यू टू आर एंड टू दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम आर टू एस। क्यू टू आर, आर टू एस। क्यू टू आर मतलब 45,
क्यू पे 45 थे, आर पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो क्यू टू आर 45, आर टू एस 60, ठीक है। क्यू से आर जाते हुए 45 ट्रेवल कर रहे हैं, आर से एस जाते हुए 60 ट्रेवल कर रहे हैं, तो 45 60 रेशो क्या आ गई 3:4। क्लियर है? आगे ये अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको किसी ने नोट डाउन करना तो कर लो, जिसने नहीं किया। इसको ना कुछ ऐसे कर सकते हो आप कि P से Q जाते हुए इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, Q से R जाते हुए इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, R से S जाते हुए इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, S से ओहो हो ये तो लाइन ही गलत बन गई। बचाव हो गया। S से T जाते हुए इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, T से U जाते हुए इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं और U के बाद इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ये इमेजिनेशन का तरीका है इसको करने का, ठीक है। ये इसको करने का इमेजिनेशन है। ठीक है, ये इस तरीके से आप इमेजिन करके आगे बढ़ सकते हो इसमें। एस से टी जाते हुए इतने लोग, टी से यू जाते हुए इतने लोग और यू के बाद इतने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। क्यू में 45 कैसे बचे? क्यू से आर जाते हुए तो 45 है ना, आर पहुंचने के बाद 25 लोग आए, 10 उतर गए। क्यू से आर ट्रेवल करते हुए तो 45 लोग ही हैं, आर से एस ट्रेवल करते हुए तो 60 लोग ही हैं ना। आई थिंक सबने नोट डाउन कर लिया, तो डन लिख दो फटाफट से सारे बच्चे, डन लिख दो भैया, नोट डाउन कर लिया तो। Males to females boarding the bus in city P is 5:3. In city Q, 10 passengers get down. An equal number of males and females passenger board the bus. If 50% of the passenger who got down from R are males and the number of males and females traveling from R to S is equal, then find the males passenger who got into the bus in city R. Such a beautiful question it is. जल्दी से निपटाओ और बताओ। ये आंसर जो बताएगा उसको मेरी तरफ से शाबाशी, स्पेशल वाली। बताया नहीं आपने आंसर। ये क्या बोलता है, ठीक है, ये क्या कहना क्या चाह रहा है आपको? ये क्या कहना चाह रहा है कि मेल फीमेल जो बोर्ड कर रहे हैं 5:3 की रेशो में है पी पे, ऑन सिटी क्यू पे 10 मेल उतर रहे हैं, सिटी क्यू में 10 मेल उतर रहे हैं, गेट डाउन, ठीक है। 5:3 की रेशो में मेल फीमेल है। 5:3 की रेशो में इसको ब्रेक करोगे तो इधर 25 आएगा, इधर 15, इधर आएगा 15, ठीक है। 25 15, 25 मेल है, 15 फीमेल है, ठीक है। और जब डीबोर्ड करने की बारी आई तो 10 तो मेल उतर गए, 5 फीमेल उतरे हैं, ये कह रहा है ऐसा, ठीक है। 10 मेल उतर गए, 5 फीमेल उतर, 10 मेल उतर गए, 5 फीमेल उतर गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेल्स फीमेल जो बोर्ड किया जिन्होंने वो बराबर हैं, ठीक है। 10 मेल्स ने बोर्ड कर लिया, 10 ही फीमेल्स ने बोर्ड कर लिया, ठीक है। तो जितने मेल उतरे उतने मेल चढ़ गए बराबर, मेल तो जितने पहले थे उतने ही रहेंगे, मेल तो 25 ही रहेंगे, फीमेल 20 हो जाएंगी अब, क्यों? क्योंकि 5 फीमेल उतरी, 10 चढ़ गई, ठीक है। ये बात हमारे पास क्लियर है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगली चीज फिर कहता है 50% ऑफ द पैसेंजर हु गॉट डाउन फ्रॉम आर मेल्स, और कहता है कि मेल फीमेल जो ट्रेवल कर रही हैं आर और एस में
R and S, male number of males and female traveling between R and S is equal. ठीक है, so find the number of male passengers who got down from the bus. So R और S में R से S जाते हुए मेल फीमेल बराबर हैं, R से S जाते हुए जो मेल फीमेल है वो बराबर है, 30 हैं और 30 हैं। ठीक है, ये बोल रहा है R से S जाते हुए मेल फीमेल बराबर है, 30 हैं। और उसके साथ ही क्या बोल रहा है वो, उसके साथ ही बोल रहा है आपको 50 पैसेंजर जो R पे उतरे। ठीक है, 50% ऑफ द पैसेंजर जो R से उतरे वो मेल्स थे। मतलब 5 ये मेल्स हैं, 5 ये हैं। ठीक है, आप देखो यहां पे ध्यान से नोटिस करो कि 15 से ये बढ़ गई, ये 5 से बढ़ गई वैल्यू, 5 से बढ़ गई वैल्यू, ये 5 से इसका बढ़ना क्या दिखा रहा है आपको। देखो 5 तो मेल उतर गए थे, मतलब 10 मेल चढ़े हैं, 5 मेल उतर गए थे, 10 चढ़ेंगे तभी तो ये वैल्यू 5 से बढ़ेगी। ठीक बात है। और 5 फीमेल उतर गई हैं, बट ये वैल्यू 10 से बढ़ गई है, पक्की बात है 15 फीमेल चढ़ी होंगी तभी ये वैल्यू -5 + 15 10 से बढ़ गई। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है, बोर्ड का ही क्वेश्चन है। बोर्ड का क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स पैसेंजर हु गॉट इनटू द बस ऑन आर। आर पे मेल पैसेंजर्स कितने आए हैं, आर पे मेल पैसेंजर्स 10 आए हैं। द आंसर इज 10। ये बहुत कम बच्चे निकाल पाए थे, सवाल बड़ा प्यारा हो गया था। 10 आए हैं। कितने बच्चों ने निकाला था एक बार बता दो। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। ठीक है, एक बार दोबारा जरूर बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को। शुरुआत इसने किस तरीके से की, शुरुआत इसने बताया कि ये जो 40 लोग आए हैं ना, इसमें मेल फीमेल की रेशियो जो है ना 5:3 है। मैंने 40 को 5:3 में ब्रेक किया तो मुझे पता चला कि 25 आदमी आए हैं, 15 महिलाएं आई हैं। ठीक है, फिर उसने बताया जब डीबोर्ड करने की बारी आई तो 10 आदमी उतर गए, 10 आदमी उतरे मतलब 5 महिलाएं उतरी। ठीक है, 10 आदमी उतरे मतलब 5 महिलाएं उतरी। ठीक बात है, बट अगर आप नोटिस करो तो, और उसके बाद पता क्या कहता है, जितने बोर्ड हुए हैं ना वो क्या है, बराबर है। जो बोर्ड हुए हैं वो बराबर है, मेल फीमेल बराबर है। ठीक है, तो मतलब अगर 10 आदमी उतर गए, 10 ही आदमी चढ़े, तो आदमी जितने थे उतने ही रहेंगे। 25 आदमी थे, 25 ही रहेंगे। तो 45 - 25 बाकी 20 महिलाएं होंगी। ठीक बात है, 20 महिलाएं होंगी। और आप देख भी पा रहे हो कि 5 महिलाएं उतरी, 10 चढ़ गई, मतलब महिलाएं 5 से बढ़ेंगी। 15 + 5 20 हो गई। ठीक है, उसके बाद कहता है कि आर में जो मेल फीमेल ट्रेवल कर रहे हैं वो बराबर हैं आर से एस की तरफ। और इसके साथ ही वो एक चीज और बोल रहा है कि जो डीबोर्ड हुए हैं वो भी बराबर हैं, डीबोर्ड हुए हैं वो भी बराबर हैं। तो इधर 5 उतरे, इधर भी 5 उतरे, इधर 30 हैं, इधर 30 हैं। तो एक सिंपल सी बात बताओ, 25 थे मेल और 30 हो गए, 5 मेल बढ़ गए, 5 मेल इंक्रीज हो गए, मतलब जितने मेल उतरे हैं उससे 5 ज्यादा चढ़े हैं। 5 उतरे हैं तो उससे 5 ज्यादा यानी कि 10 चढ़े होंगे मेल। वही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मेल चढ़े हैं, 10 मेल चढ़े हैं इसके अंदर। बहुत ही शानदार सवाल। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ फटाफट से। एक बार सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, मजा आ रहा है आज की क्लास में और यही मजा हमने पूरा लूटना है। प्री तो नहीं है सर, ये प्री ही है, लगा लो यार, क्या ही है इसमें, आसान है। पैसेंजर बोर्डिंग द बस फ्रॉम सिटी आर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द पैसेंजर ट्रैवलिंग फ्रॉम टी टू यू। बताओ बताओ बताओ। आर से जिन्होंने बस बोर्ड की है यानी कि 25, कहता है वो कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है उनसे जो टी से यू ट्रेवल कर रहे हैं। टी से यू 55 ट्रेवल कर रहे हैं। इन दोनों की रेशो देखोगे तो आएगी 5 और 11 की रेशो। तो 5 जो है वो 11 से कितने प्रतिशत कम है, 6 कम है। तो 6 11 का कितना प्रतिशत होता है, 1/11 होता है 9.09। उसका 6 गुना कितना होगा, 9.09 का 6 गुना होगा 54.54%। डी ऑप्शन, ये तो काफी इजी था। ये वाला क्वेश्चन घर से कर लेना, होमवर्क है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये बताते, ये करते हैं, ये बढ़िया लग रहा है। करो करो करो। 60% of passengers traveling from S and T are males passenger, 40% of passenger boarding and 40% of are female. Difference between, बढ़िया, करो करो करो, करते रहो, फटाफट करते रहो, आंसर बता दो।
रडार ग्राफ पहली बात तो प्री में आता नहीं है बच्चे, और वैसे मैं कराऊंगा इस कोर्स के अंदर एक बार, ताकि मेंस का फाउंडेशन बन जाए। वो आपके मॉक टेस्ट में कभी कभी देखने को मिल जाता है आपको, इसलिए करा दूंगा। सिक्सटी परसेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी एस एंड टी आर मेल्स पैसेंजर्स, and 40% of passengers boarding and 40% of the passengers who got down are males, females. देखो हमने ना एस टी यू की बात करनी है। एस टी यू का डेटा मैं अगले पेज पे बना देता हूँ, बस वही है मेन। तो इसमें एस टी यू, एस टी यू का क्या डेटा है? एस टी यू का डेटा है 50, 55, क्योंकि वहां तो हौच पौच हो गया बिल्कुल। ठीक है, वहां तो हौच पौच हो गया बिल्कुल। ठीक है, ये ऐसा चल रहा है। और बोर्ड ऑन बोर्ड की, बोर्ड और डी बोर्ड की बात करें तो 15 बोर्ड 25 डी बोर्ड, 15 बोर्ड 25 डी बोर्ड हो गए थे यहाँ पे। और यहाँ पे 30 बोर्ड और 25 डी बोर्ड हो गए थे। और आगे तो सारे ही डी बोर्ड हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन बोलता है ये? क्वेश्चन क्या बोलता है ये? क्वेश्चन कहता है कि 60% तो पैसेंजर जो एस से टी ट्रेवल कर रहे हैं वो मेल्स हैं, 30 and 20। ठीक है, ऐसा है 30 and 20। फिर कहता है कि 40% जो बोर्ड किया और 40% जो उतर गए वो फीमेल है। मतलब 12 फीमेल है इधर, और इधर 40% कितना हो जाएगा? 10 फीमेल है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। और बाकी 18 क्या होंगे? बाकी 18 मेल होंगे, और इधर बाकी 15 क्या होंगे? मेल होंगे। ऐसा चल रहा है। तो बच्चे एक कॉमन सेंस देखो सीधी सी, कि 15 मेल उतर गए, 18 मेल चढ़े हैं, तो 3 बढ़ जाएंगे मेल। 30 + 3 आ गया 33, और 55 में से 33 गया 22, ये आ जाएगी वैल्यू। और आपको दिख भी रहा है कि 10 फीमेल उतर गई, 12 फीमेल चढ़ी हैं, तो फीमेल 2 से बढ़नी चाहिए, 20 से 2 बढ़ के 22 भी हो गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें 33 मेल है, 22 फीमेल है। 33 मेल है, 22 फीमेल है, तो उतरेंगे तो 33 मेल उतरेंगे, 22 फीमेल उतरेंगी, इनके बीच का डिफरेंस 11 होगा। आंसर इज 11। आंसर इज 11। यही पूछ रहा है, मेल फीमेल जो उतरेंगी यू पे, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? 11। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस अगर ढंग से किया होता, ढंग से समझा होता तो मजेदार हो गया था। लॉजिक बहुत प्यारा है इसका, इसको प्री लेवल लॉजिकल डीआई कह सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, अगली डीआई पे मूव करें। अभी समय कम है, काम ज्यादा है, जल्दी ध्यान दो इधर सारे बच्चे। देखो डेटा क्या है, डेटा क्या है, जरा ध्यान से देखो। सर ये गंदे गंदे कमेंट कर रहा है, मुझे दिख क्यों नहीं रहा? जो भी बंदा है मैं भी ब्लॉक करता हूँ। उसने खुद का कमेंट खुद ही हटा दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो आपको एवरेज की बात ये कर रहा है। क्या कर रहा है? एवरेज की बात ये कर रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 5 स्कूल 3 टाइप्स ऑफ गेम्स आर प्लेड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेड एंड जूडो, हॉकी, फुटबॉल 3 अलग अलग हैं। द बार ग्राफ शोज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग ऑल द 3 स्पोर्ट्स, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग जूडो। ये है ना, इसका डेटा मिसिंग है यार, इसका डेटा नहीं लिखा हुआ। रुको ज़रा, इसकी फाइल ढूंढता हूँ मैं। फाइल वैसे मिलेगी तो नहीं यार, ये कहाँ से आया था ये? रुको 1 मिनट दो बस, इसका ना डेटा गायब है। इधर साइड वाला डेटा जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा वो गायब है।
ये नहीं है। ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। रुको रुको रुको, बस मिल जाएगा। इतने आप लोग ना ये वाली डीआई शुरू करो, इसका डेटा देखता हूँ मैं, टाइम नहीं वेस्ट करते। इतने आप लोग ये वाली डीआई करो शुरू, फटाफट से देखो क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो एक ही वैल्यू बता दो मेरे को। एक ही वैल्यू बताओ सबसे पहले क्या आएगी। ये तो बहुत बार कर लिया ना अब हमने, अब तो आ ही गया होगा। देखो ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सम जो होना चाहिए 100% होना चाहिए। ए 5 बार, 4 बार ए दिखाई दे रहा है हमें। 5a 2.5 से 2.5 कट गया, 12.5 प्लस 7.5 हो गया 20, 20 प्लस 20 हो गया 40, तो 4a प्लस 40 आ गई वैल्यू। ठीक है, 4a प्लस 40 इज इक्वल टू 100। तो 4a की वैल्यू 60 आ गई, a की वैल्यू 15 आ गई। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 15। a की वैल्यू 15 आ गई, तो 15 प्लस 2.5 यानी कि 17.5, 15 प्लस 7.5 22.5, 20%। 15 प्लस 12.5 आ जाएगा कितना? 27.5। 15 में से 2.5 गया 12.5। सो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या बोलता क्या है वो? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन ट्यूसडे। ओहो, एग्जैक्ट वैल्यू देने का क्या मस्त तरीका है उसका, ये देखो आप। मंडे को एबीसी की कितनी आइटम्स बिकी हैं ये आपको बता रहा है। तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि डिफरेंस बिटवीन आइटम ए सोल्ड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को टोटल 20% आइटम बेची गई हैं। 20% में से अगर आप देखोगे ए वाली कितनी है, 20% में से ए वाली कितनी है निकाल सकते हो? 12 बटे में 12 प्लस 13 25 प्लस 9 34। ठीक है, तो 12 बटे 34। ठीक है, ये डेटा है आपके पास। अच्छा, ए का ही है क्या? अच्छा, ए का ही डेटा दिया हुआ अपने को, तो डायरेक्ट ही डिफरेंस आ जाएगा। तो कहता है ए की ट्यूसडे वेंसडे का डिफरेंस 20 और 27.5 का डिफरेंस, यानी कि 7.5% की वैल्यू दी हुई है आपको। किसकी वैल्यू दी हुई है? 7.5% की वैल्यू कितनी है? 90। 7.5% को मैंने लिखा 15/2%, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1% की वैल्यू आ गई 12। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। 1200 का 22.5% कितना होता है पता है? ये होता है 9/40। 40 से इसको काटा 30 आया, 30 का 9 टाइम्स 270। 20% इसका कितना आया? 240। 27.5% होता है 11/40। 40 से इसको काटा 30 आया, 30 का 11 टाइम्स 330 आ गया। 12.5% होता है 1/8। इसका 1/8 कितना आएगा? 150। 17.5% होता है 7/40। 40 से इसको काटा 30 आया, 30 का 7 टाइम्स 210। ये आ जाएगी वैल्यूज। ठीक है, एक बार ये वैल्यूज आ गई आपके पास 270। सो 9 यूनिट की वैल्यू 270, तो 1 यूनिट की वैल्यू 30। 8 का 30 गुना 240, 11 का 30 गुना 330। ये आ जाएगी वैल्यू। इधर 240 है। 12 यूनिट की वैल्यू 240, 1 यूनिट की वैल्यू 20, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 20, और 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 20, 330। 11 यूनिट की वैल्यू 330, 1 यूनिट की वैल्यू 30, 12 यूनिट की वैल्यू 12 गुना 30, 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 30। सॉर्टेड है। ये 150 है। 6 यूनिट की वैल्यू 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, 11 यूनिट की वैल्यू 11 गुना 25, 9 यूनिट की वैल्यू 9 गुना 25।
210, 14 यूनिट की वैल्यू 210, 1 यूनिट की वैल्यू 15, 15 यूनिट की वैल्यू 15 गुना 15, 13 यूनिट की वैल्यू 13 गुना 15। ठीक है, ये सारी वैल्यूज निकाल ली आपने, बताओ। मैं ऐसे ही तो नहीं बोलता जा रहा। क्लियर है सबको, एक बार बता दो। अरे इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा सर? आप कुछ ज्यादा ही फास्ट हो। नोट डाउन कर लो फटाफट से। नोट हो गया? साउंड का क्या हो गया अब? बताओ। वो वैसे ही छोटा मोटा टेक्निकल ग्लिच था, वो हो जाता है ठीक। नोट हो गया? ठीक है। आप में सारे बच्चे लॉजिकल डीआईज क्यों नहीं देख रहे हो बच्चे, जो मैं डालता हूं? आपको पता है आप कितनी बड़ी चीज मिस कर रहे हो और लोग आपसे कितना आगे निकलते जा रहे हैं जो लॉजिकल डीआई रेगुलर देख रहे हैं। मैंने एक चीज क्लियरली मेंशन की हुई है कि लॉजिकल डीआई बिगिनर्स को भी समझ में आएगी, फिर भी नहीं आप पढ़ रहे। प्री प्री पता है आपको, प्री क्वालिफाइंग होता है बैंक के पेपर में, फिर भी नहीं पढ़ रहे आप। मेंस की तैयारी क्यों नहीं कर रहे आप? तो नोट तो कर ही लिया होगा आपने इसको। सो यहां पे कह रहे हैं रेशियो बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये नहीं करेंगे। ये होमवर्क है आपका, सिंपल डीआई है बिल्कुल। इन पांचों क्वेश्चंस के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप बस फर्स्ट 2 के दे देना, सॉल्व पांचों कर लेना। पहला क्वेश्चन इसको रहने देना, ये वाला क्वेश्चन। एक तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे इन द कमेंट सेक्शन, एक इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे को आपका इन द कमेंट सेक्शन। दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे आप मेरे को, तब मजा आएगा। सेशन यहीं पे एंड करते हैं। वो वाली डीआई में एरर है, उसमें मैं ना नंबर मिस हो गया, नंबर डलवा देता हूँ, फिर करते हैं सॉल्व। और बताओ, ठीक है सब मजे में? कैसा रहा आज का सेशन? मजे आ गए कि नहीं आए? आ जाएंगे धीरे धीरे, सारे मजे आ रहे हैं। 7 क्लासेस हम कर चुके हैं और बहुत ही बढ़िया अच्छे से पकड़ बनाने की पूरी कोशिश है आज हमारी। आज मैंने बहुत स्लो पढ़ाया आपको इनकम एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। कई बच्चों को लग भी रहा होगा सर इतना स्लो क्यों पढ़ा रहे हो, कारण था क्योंकि वो टॉपिक कई बच्चों के फियर टॉपिक्स है। ठीक है, तो वो डर दूर करना था, आराम आराम से पढ़ाया इसलिए आपको, डर दूर करने के लिए। बस ऐसे ही सीखते रहो, काम करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। इसके अलावा आज आपका ऑफर एंड हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आज ही एंड हो रहा है, फैबुलस फरवरी। तो कोई भी बच्चा अगर कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहता हो अनअकैडमी की तो ले सकते हो। 2 दिन पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये अभी तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है, 35% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अनअकैडमी पे। तो जो बच्चा आना चाहता हो, आपकी कॉल है, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक तो कंप्लीट सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और एक वो होता है ना 56 भोग, सुना है आपने? कंटेंट का 56 भोग परोस दिया जाएगा आपको। इतना कंटेंट है ना अनअकैडमी प्लस पे, इतना कंटेंट है कि आप सॉल्व करते करते और क्लास देखते देखते थक जाओगे, कंटेंट नहीं खत्म होगा। ठीक है, इतना कंटेंट है। ठीक है, तो बढ़िया वाला, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस, मेंस की बढ़िया क्लासेस, प्री की बढ़िया क्लासेस, सब टॉपिक्स डिटेल में कवर, प्री मेंस इंटरव्यू, ऑल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल टीचर्स, सब बढ़िया मक्खन तरीके से। तो कोई बच्चा आना चाहे तो बड़ी खुशी से आ सकता है अनअकैडमी प्लस पे। डिस्काउंट कैसे अवेल कर सकते हो? एक कोड याद रखो, TT10, ये कोड याद रखो बस, TT10। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करो और उसके बाद आपसे वो 3 चीजें पूछेगा। लाइट की सब्सक्रिप्शन लेनी है, प्लस की लेनी है, या फिर आइकॉनिक की लेनी है। सो आप क्लासेस पढ़ोगे तो प्लस वाले में मिलेंगी क्लासेस आपको, प्लस सिलेक्ट कर लेना और फिर 12 महीने या 24 महीने सिलेक्ट कर लेना। 12 महीनों पे 3 महीने एक्स्ट्रा है, 24 महीनों पे 6 महीने एक्स्ट्रा है।
ठीक है। TT10 कोड लगा देना, कोई और कोड लगा हुआ हो तो हटा के TT10 लगाना, उससे आगे आपको क्रेडिट्स भी रिडीम हो जाएंगे। उसके बाद आगे अगर आप जाओगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा, इससे क्रेडिट्स भी रिडीम हो जाएंगे। TT10 कोड याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।